तो फ्रेंड्स, इंडिया ने दूसरे टी20 में ही अफ्रीका को हरा के ये सीरीज जीत ली है। और एक तरफ जहां पर पाकिस्तान अपने ही देश में सीरीज हार गई इंग्लैंड से, मेरी वो वाली प्रिडिक्शन तो सही साबित हुई। मैंने पिछले दोनों मैचेस के लिए कहा था उसमें कि इंग्लैंड जीतेगी, बट यहां पर हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर है रौनक खन्ना, उनकी बात सही साबित हुई। वो कह रहे थे कि भाई इंडिया इंडिया को लेके काफी कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया दूसरे मैच को ही जीत के ये सीरीज जीतने वाली है। और इंडिया जो ये सीरीज जीती, तो मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज रही तो उसमें जो प्रैक्टिस हो गई वो भी काम आई। एक फ्लो बन गया इंडियन बैट्समैनों का जो यहाँ पर काम आया। पर इंडियन बॉलर्स कब फ्लो में आएंगे, खास तौर से डेथ ओवर्स में, ये अभी भी चिंता का विषय है। और हम पहले तो इंडियन बैटिंग का ही एनालाइज करते हैं कि इंडिया के जो इन्होंने स्कोर मारा 237 फॉर 3, बहुत बड़ा स्कोर था। इतने बड़े स्कोर में तो जीतना ही था। और यही अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा ने भी बाद में बोला कि अगर 220-25 तक भी रोक लेते तो भी एक चांस था, क्योंकि हम देखें कि अफ्रीका ने भी 221 तो मार ही दिए, बट 237 और टारगेट ऑफ 238 ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और ऐसा शायद बहुत लंबे टाइम बाद हुआ है कि हमारे जो बैटिंग लाइनअप है तो टॉप 5 बैट्समैन, सभी पांचों बैट्समैनों ने अच्छे रन मारे। और ये काफी टाइम के बाद हुआ है, और ये अच्छा साइन है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है। पांड्या भी जैसे वर्ल्ड कप में आ जाएगा, तो टॉप 6 हमारा स्ट्रांग नजर आ रहा है। और ना सिर्फ रन मारे पर तेज रन मारे, स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। हमारे जो 5 बैट्समैन थे तो 3 का स्ट्राइक रेट 200 रन से भी ऊपर था। और इनफैक्ट थोड़ा रोहित ही स्लो खेले, अदरवाइज फिर कोहली का भी अच्छा स्ट्राइक रेट था, 170 के आसपास का स्ट्राइक रेट था। रोहित का ही थोड़ा कम था। और पहले तो केएल राहुल का ही देखते हैं कि केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। उसके बारे में भी थोड़ा सा राय अलग रही, क्योंकि लोगों की राय रही कि स्काई को मिलना चाहिए था। स्काई ने और ज्यादा तेज खेल दिखाया था और ज्यादा रन मारे थे। पर मेरे ख्याल से केएल भी सही चॉइस है, क्योंकि केएल ने एक बेस बना के दिया था। तो जब आपकी अच्छी स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत में एक बेस बन जाता है, तो फिर आगे आने वाले बैट्समैनों के लिए इजी हो जाता है। और हम देखें राहुल और रोहित की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, तो रोहित आज थोड़ा स्लो खेल रहे थे, तो उधर राहुल ने तेज खेल दिखाया, 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी पूरी की। और उनके बारे में जो कहा जाता है कि स्लो खेलते हैं, तो उस गलत फहमी को भी अब वो दूर कर रहे हैं कि तेज खेल सकता है राहुल। ये थोड़ा सा अप्रोच की बात है, माइंडसेट की बात है, और अभी वो इसी माइंडसेट से उतर रहा है कि मुझे शुरुआत से ही तेज खेलना है। और अभी वो फ्लो में भी आ रहा है, धीरे धीरे आ गया है। इस इनिंग से पता चलता है बढ़िया इनिंग थी। तो मेरे ख्याल से बिटवीन राहुल एंड स्काई, राहुल की इनिंग थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो ये चॉइस ठीक है। बट अगर मिलर को भी ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देते तो वो भी एक अच्छी चॉइस होती। मिलर ने बहुत बढ़िया सेंचुरी मारी। पर एक जो ये रूल है कि जो विनिंग टीम से है उसी में से ही मैन ऑफ द मैच चूज करना है, तो मे बी इसलिए राहुल को चूज किया। अदरवाइज आप देखें डिफरेंस ज्यादा था, मिलर ने सेंचुरी मारी है, राहुल के 57 थे, तो डिफरेंस ज्यादा था। तो अकॉर्डिंग टू मी तो मिलर को मिलना चाहिए था, मिलर ज्यादा डिजर्विंग था। बट ठीक है, केएल राहुल भी अच्छी चॉइस है। और उधर से हम देखें स्काई की, तो देखिए मैं जितनी तारीफ करूं कम है। स्काई ने अपनी आज की इनिंग से भी ये दिखा दिया है कि वो ही टी20 के आज की रेट में नंबर 1 प्लेयर है। हालांकि रैंकिंग में रिजवान नंबर 1 है, बट अगर स्काई इसी तरीके से खेलता रहा तो मेरे ख्याल से जल्दी ही स्काई नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर लेगा। और स्काई का ये है कि स्ट्राइक रेट उसका जबरदस्त रहता है। उसका तो करियर स्ट्राइक रेट ही 175-180 के आसपास है। दैट इज करियर स्ट्राइक रेट ऑफ टी20। और साथ में स्काई ने इस इनिंग्स के साथ कुछ रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए, जैसे वो 1000 रन इन्होंने टी20 इंटरनेशनल में पूरे कर लिए, और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट टू 1000 रन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। तो सबसे कम बॉल्स में इन्होंने 1000 रन पूरे किए। इसके अलावा 2022 में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल्स में छक्के मारने वाले बैट्समैन बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। सो सूर्य कुमार तो एक्स फैक्टर है, और वर्ल्ड कप में जाते हुए स्काई हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। और उधर से हम कोहली का भी देखें, कोहली ने भी अपनी बढ़िया फॉर्म जारी रखी है जो इन्होंने एशिया कप में दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छी इनिंग्स कुछ खेली,
और अब फिर कोहली आई थिंक इज बैक, ही इज बैक इन फॉर्म। जो पहले वाला कोहली है तो उस कोहली को हम अब देख रहे हैं। और कोहली की मुझे एक बात और पसंद आई कि इन्होंने अपनी 50 पूरी करने के चक्कर में नहीं पड़े, तो टीम ज्यादा से ज्यादा रन बनाए उस चक्कर में इनका जो अप्रोच थी। क्योंकि जब दिनेश कार्तिक आए थे तो इन्होंने यही कहा कार्तिक को कि आप लंबे लंबे हिट्स ही मारो, मुझे सिंगल देके एक हाफ सेंचुरी पूरी करने का मौका मत दो, हमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। तो ये एक टीम के प्रति अच्छी इन्होंने खेल भावना दिखाई जो मुझे पसंद आई। और उधर से दिनेश कार्तिक ने फिर आके एक केमियो इनिंग्स खेली, 7 बॉलों पे सिर्फ 17 नेट आउट, जिसमें कि 2 छक्के। तो कार्तिक ने दिखा दिया है कि आज की डेट में यही हमारे बेस्ट फिनिशर है और इन्हीं को ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और जो कार्तिक वर्सेस पंत के बीच में एक ये जो डिबेट सी रहती है, आई थिंक उसको कार्तिक ने अभी सॉल्व कर दिया है। और कार्तिक को ही मौका मिलना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में, उसी को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए क्योंकि कार्तिक को अब लेके आए। जो कार्तिक की एज है तो यही उसका अब लास्ट वर्ल्ड कप है मेरे ख्याल से। वर्ल्ड कप में जैसी भी परफॉर्मेंस रहे, जो भी इंडिया चाहे जीते या ना जीते, बट कार्तिक को शायद उसके बाद हटा दिया जाएगा, प्रेफर नहीं किया जाएगा। सो कार्तिक अच्छी फॉर्म में भी है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो कार्तिक को ही अभी इनको ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए कि पंत वर्सेस कार्तिक। अगर आपको पंत कोई नंबर 1 विकेट कीपर रखना था तो फिर दूसरा कीपर आपको कोई यंग रखना चाहिए था, ईशान किशन या संजू सैमसन। बट अगर आप कार्तिक को लेके आए हैं और वो अच्छी फॉर्म में भी है तो कार्तिक ही अब आपका नंबर 1 विकेट कीपर है। और दोनों में से एक को खिलाना है तो कार्तिक ही होना चाहिए, उसके बारे में अभी कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए आगे। और हमारी बैटिंग जो इतनी स्ट्रांग अब नजर आ रही है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप टॉप 6, पर ये बात मैं अपनी बॉलिंग के लिए नहीं कह सकता। बॉलिंग हमारी इतना बड़ा टारगेट था, पर कुछ ऐसे से लगा कि जैसे बैट्समैन तो ये सोच के आए हैं कि हम इतना बड़ा स्कोर मार देंगे कि दूसरी टीम के जीतने का मौका ही ना हो, और बॉलर्स शायद ये सोच के आए थे कि हम भी इतने रन पिटाएंगे कि दूसरी टीम भी उनके जीतने का चांस बना रहे। तो ये तो जो साउथ अफ्रीका के जो ओपनिंग जिस तरह से स्टार्ट थी, टेम्बा बावुमा ने जिस तरीके से पहला ओवर ही मेडन खेल दिया, तो उससे ये और बैकफुट पे आ गए। बट अदरवाइज तो अब देखिए अफ्रीका भी काफी क्लोज पहुंच गई थी, 221 रन इन्होंने भी मार दिए थे, ज्यादा बड़े अंतर से नहीं हारे, 16 रन से ही हारे। तो क्या पता अगर बावुमा ने वो मेडन ओवर ना खेला होता, क्या पता साउथ अफ्रीका पेसर्स ने वो 14 फुल टॉसेस ना डाली होती, तो शायद इंडिया का स्कोर कम होता और ये मैच अफ्रीका भी जीत सकता था। और उधर से हम साउथ अफ्रीका पेसर्स का भी देखे, इनको काफी स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा था, मैं भी स्ट्रॉन्ग समझ रहा था, और हालांकि है ऐसी बात नहीं है, बट इस सीरीज में तो और खास तौर से इस मैच में तो बिल्कुल ही ऐसे साबित हुए हैं कि मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे या आयरलैंड के भी अगर पेस बॉलर जो होंगे वो भी कहेंगे कि इससे बेटर तो हम ही कर देते। 14 फुल टॉसेस, और वो फुल टॉसेस भी ऐसी कि बिल्कुल आराम से बॉलें कह रही है कि आप हमें ग्राउंड से बाहर आके मारिए, ग्राउंड से बाहर चौके छक्के मारिए आप, तो वैसी फुल टॉसेस। और कोई कई ऐसी फुल टॉसेस की बेस से भी ऊपर कि एक्स्ट्रा बॉल भी मिल रही है, फ्री हिट भी मिल रही है। हो सकता है कि मे बी ओस की वजह से बॉल गीली हो गई हो और उनके हाथ से स्लिप कर रही हो, बट फिर भी इंटरनेशनल लेवल पे आपको इस तरह की चीजों में एडजस्ट करना आना चाहिए। ये कॉमन बात ही है ओस आना। तो इतनी बुरी बॉलिंग, मतलब बहुत बुरी बॉलिंग साउथ अफ्रीका पेसर्स की, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की नहीं लगी। और इस तरह की आप फुल टॉसेस देंगे, इतने नो बॉल्स देंगे, फ्री हिट्स देंगे, तो फिर तो बढ़िया रन बनने ही है। और उधर से इंडिया की बैटिंग भी अगर इतनी फॉर्म में होगी, और अगर साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने इतने रन पिटाए तो वैसे इंडिया के पेसर्स भी पीछे नहीं थे। साउथ अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज बेस्ट बॉलर रहा, जिसने 2 विकेटें भी ली 24 रन देके। और देखा जाए तो अफ्रीका के पेसर्स ने तो कोई विकेट ही नहीं ली, एक इंडिया का रनआउट हुआ था, तो इंडिया की टोटल 3 विकेटें गिरी थी। और इंडिया की भी हम बॉलिंग देखे तो जो बेस्ट बॉलर रहा वो था दीपक चहर। और दीपक चहर के लिए अभी तक ये श्योरिटी नहीं है कि वो वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में होगा कि नहीं, उसके स्क्वाड में भी होगा कि नहीं, यही श्योरिटी नहीं है, अभी वो रिजर्व्स में ही है। और दीपक चहर तो आई थिंक जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है उसको होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी और प्लेइंग 11 में भी। इस मैच में उसने डेथ ओवर में भी बॉलिंग करके दिखाई है, जो इसने मेरे ख्याल से 17 या 18 ओवर फेंका, तो वो अच्छी यॉर्कर्स फेंक रहा था।
जिसको कि मारना काफी मुश्किल था। जो एक आइडियल बॉलिंग होती है जो हमारे भुवनेश्वर नहीं फेंक पा रहे हैं, वो बिल्कुल फुल टॉसेस फेंक रही है। तो बढ़िया बॉलिंग दीपक चहर ने करके दिखाई है। आई थिंक दीपक चहर का नंबर बनता है कि उनको स्क्वाड में इंक्लूड कर लेना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के। दीपक चहर के अलावा हम बाकी बॉलर्स का देखें, अर्शदीप अभी सीरीज में जो आए हैं तो नई बॉल से तो अच्छी बॉल फेंक रही है, पिछले मैच में भी फेंकी, इस बार भी जो दोनों विकेटें शुरू में गिरी बाबूमा की और रायली रुसोव की, तो वो अर्शदीप ने ली। बट फिर डेथ ओवर में जब इनकी बारी आई, तो जो इनके लिए कहा जाता है डेथ ओवर के अच्छे बॉलर है, तो सबसे ज्यादा रन इन्होंने पिटा दिए 4 ओवर में 62 रन, और 2 विकेटें ली वैसे शुरू में, बट 62 रन दे दिए। ये तो 15 से भी ज्यादा की इकोनॉमी हो गई। सो अर्शदीप एक चीज में अच्छा कर रही है तो दूसरे में वो बुरा कर रही है। तो अर्शदीप को भी लेके अभी 100% श्योरिटी नहीं है, इनको भी अपने आप को देखना होगा। अगर यही ऐसे ही बॉलिंग अटैक रहा हमारा डेथ ओवर्स में, तो वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल है। हो सकता है हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाए, क्योंकि हम उधर से देखिए हर्षल पटेल का भी ग्राफ कुछ ऐसे ही है। एक मैच में वो अच्छा कर रहा है और एक में बुरी तरह पिटा देता है। इस बार फिर 45 रन दे दिए 4 ओवर में, कोई विकेट नहीं। अक्षर पटेल के लिए एक लंबे टाइम के बाद एक पहला ये खराब मैच रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे पिछले मैच में भी, बट आई थिंक इतना बड़ा स्कोर था, दूसरी टीम भी मार रही थी। फिर उनके सामने लेफ्ट हैंडर्स भी थे, मिलर इन ग्रेट फॉर्म, क्विंटन डिकॉक भी उस वक्त तक थोड़ा मारना शुरू हो गया था जब अक्षर को आखिरी ओवर दिया था। तो अक्षर को आखिरी ओवर भी इन द डेथ ओवर्स दिया था, तो अक्षर भी इस बार उतना इकोनॉमिकल नहीं रहा। 53 रन दे दिए, एक विकेट भी मिली। और उधर से अश्विन का हम देखिए, अश्विन को फिर आज कोई विकेट नहीं मिली। तो अश्विन एक T20 में डिफेंसिव बॉलर ज्यादा है, जिनको मैंने देखा है विकेटें ज्यादा मिलती नहीं है। पर रोहित के ये थोड़े पसंदीदा है, रोहित चाहते हैं अश्विन रहे टीम में। बट अश्विन इज नॉट ए मैच विनर इन T20 फॉर्मेट। तो या तो वो इसी तरीके से रन देती है 35-40, कोई विकेट नहीं, या अगर कभी अच्छा करेगी भी तो वो इकोनॉमिकल ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि उनको 3-4 विकेटें मिल जाए या विकेटें लेके मैच जिता दे वो। तो गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, इंडिया की जो बॉलिंग है इन द डेथ ओवर्स, ये जरूर चिंता की बात है। और इस मैच में हम देखें कि मिलर की भी थोड़ी बात कर ली जाए। मिलर द किलर ने बेस्ट इनिंग्स खेल के दिखाई। जब इंडिया ने इतने रन मार दिए थे, तो हालांकि हमें पता था अफ्रीका की तरफ से भी कोई तो मारेगा, बट मिलर सेंचुरी मार देंगे ऐसा शायद नहीं सोचा होगा किसी ने। 7 छक्के मारे। जो स्टार्ट रही थी अफ्रीका की, पहले 1 रन में इनकी 2 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद मिलर ने जो धमाकेदार इनिंग्स खेली। साथ में अगर क्विंटन डीकॉक भी पहले से ही थोड़ा सा फ्लो में आ गए होते, बहुत लेट ये फ्लो में आए, बहुत लेट मारना शुरू किया डीकॉक ने। अदरवाइज अगर साथ मिला होता डीकॉक का, उधर से मार्करम ने भी अगर लंबी इनिंग्स खेली होती, मार्करम भी ठीक ठाक खेल के गए, बट लंबी इनिंग्स खेली होती तो मिलर में भी और पास ले जा सकते थे। क्या पता ये रिकॉर्ड चेस अफ्रीका कर देता। सो मिलर ने तो वो वाली इनिंग्स याद दिला दी जो स्काई ने इंग्लैंड में खेली थी जब सेंचुरी मारी थी। तो वो मैच इंडिया तब हारी थी, बट स्काई की वो इनिंग याद रखी जाएगी, और ये इनिंग भी मिलर की इंडिया में याद रखी जाएगी। अफ्रीका के लिए भी अभी तक तो ये सीरीज काफी खराब रही है। इनके जो कप्तान है ये कुछ नहीं कर रहे। इनके लिए भी एक इनके स्थान पे एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या T20 में ये जगह भी डिजर्व करते हैं कि नहीं। सो वो एक बात रहती है कि अगर आप ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाए जो अपनी जगह जस्टिफाई ना कर पा रहा हो, तो टीम वहीं पर थोड़ा बैकफुट पे आ जाती है। तो बाबूमा को भी जल्दी ही कुछ करके दिखाना होगा अगले मैच में ही, कि अगर ये जितवा के दिखाए, वरना अगर क्लीन स्वीप हो गया तो मैं तो कहूंगा ये अफ्रीका के लिए बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। बाकी तीसरे मैच के लिए मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा अपने अगले वीडियो में, क्योंकि इट्स टाइम टू एक्सपेरिमेंट नाउ। इंडिया को तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट पसंद है, तो मेरे ख्याल से कुछ एक्सपेरिमेंट करेगी। तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो सकती है इंडिया की तरफ से, अफ्रीका की तरफ से, उसके बारे में भी बात करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो डू चेक आउट